वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ हैं और बेहतर हैं। उम्मीद करता हूँ किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। साउंड वगैरह सब क्लियर। चलिए, पहले एक बार हल्का सा रिकैप दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं क्या आपको देख रहा था। रिकैप कुछ इस प्रकार है। एक हल्का सा रिकैप देखिए आप। मैंने आपको बताया था, एक होता है पृथ्वी पर लिथोस्फीयर, ध्यान से समझना। एक होता है बेटा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। एक होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं तो पृथ्वी पर रहने लायक स्थितियां बन जाती हैं। इन सब के मिलने से बनता है बायोस्फीयर। जब ये चीजें आपस में मिल जाती हैं तो इन चीजों के आपस में मिलने से बायोस्फीयर बन जाता है। बायोस्फीयर, जिसे हिंदी में जैव मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरी तरीके से बता दी थी। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि हाइड्रोस्फीयर, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम लोग स्थल मंडल पर रहते हैं। हमारा जो रहना सहना है, हमारा रहना सहना स्थल मंडल पे है। हम सब जो लोग रहते हैं, हमारा रहना सहना कहाँ है? क्योंकि ये बात पता रहेगी तो आगे और अच्छी बात समझ में आएगी कि हम लोग कहाँ रहते हैं। भैया, हम लोग स्थल मंडल पे रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम स्थल मंडल पे रहते हैं। हम स्थल मंडल पर रहते हैं। हम स्थल मंडल पर रहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। वी आर लिविंग एट स्थल मंडल। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये जो स्थल मंडल होता है, ये स्थल मंडल आखिर बना कैसे। ठीक है, स्थल मंडल होता कैसे, बना कैसे स्थल मंडल, क्या है इस स्थल मंडल की कहानी। हेडिंग डालिए, हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल, दैट इज लिथोस्फीयर। हेडिंग डाल लीजिए, लिथोस्फीयर। लेकिन जब आप लिथोस्फीयर हेडिंग डालेंगे तो आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। इसमें से पहली बात क्या है? पहली बात है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। आखिरकार पृथ्वी पर लिथोस्फीयर बना कैसे, है ना। स्थल मंडल जो है पृथ्वी पर बना कैसे, एक तो ये बात। और स्थल मंडल के भाग क्या क्या हैं? स्थल मंडल के क्या क्या भाग हैं? स्थल मंडल के भाग क्या क्या हैं? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर? पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर क्या क्या हैं? देखो, कई बार क्या होता है ना, जैसे एक फिल्म आई थी बाहुबली, तो लोगों ने जब उसका एंड देख लिया तो कहानी सुनने में मजा आया। कई बार कहानी को पीछे से भी समझाना पड़ता है। तो जब आप लिथोस्फीयर के भाग देखते हो कि कौन से पार्ट्स हैं लिथोस्फीयर के, तो वो 3 पार्ट लिथोस्फीयर के साफ नजर आते हैं। भाई, लिथोस्फीयर के भाग हैं पर्वत, पठार और मैदान। एक है पर्वत, पठार और मैदान। क्यों बाबू? ये सब तो सुने ही होंगे आपने। कौन से हो गए? पर्वत, पठार और मैदान। 3 होते हैं लिथोस्फीयर के पार्ट। द माउंटेन, माउंटेन, प्लेटू, प्लेटू और प्लेन्स। ये होते हैं लिथोस्फीयर के भाग।
तो अब तुम समझ गए कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि सर ये तो देखना ही है कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, पर्वत पठार मैदान कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन से दुनिया के मुख्य पर्वत हैं। समझ गए? तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि भैया पर्वत कैसे बना, पठार कैसे बना, मैदान कैसे बना, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ मैदान है, कहाँ कहाँ पठार है, बड़े बड़े पर्वत कहाँ हैं, उनकी सर्वोच्च चोटियाँ कहाँ हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखिए डेवलपमेंट कैसे हुआ। डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबसे हेडिंग है डालिए विकास। दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हुआ कैसे, इसको देखिए आप। डेवलपमेंट कैसे हुआ, आइए मैं पहले थोड़ा सा आगे चलूं, मैं थोड़ा सा पहले आगे चलूं ताकि मुझे पीछे वाली बात समझाने में तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो। मेरे भाई, हालांकि तुम ये बात आगे भी बहुत डीपली पढ़ोगे, असल में पृथ्वी 3 भागों में बांटी जाती है। पृथ्वी 3 भागों में बांटी जा सकती है इस तरीके से। ये पहला भाग जिसे भूपर्पटी कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले भाग को कहा जाता है भूपर्पटी, भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद आता है क्रस्ट और उसके बाद आता है सबसे नीचे मेंटल। ये 3 भाग हैं पृथ्वी के, 3 भाग हैं, ध्यान से समझिए। पृथ्वी के 3 भाग हैं। पहला भाग जिसे हमने क्रस्ट कहा, दूसरा भाग हमने मेंटल कहा और तीसरा भाग हमने कोर कहा, भूपर्पटी। और असल में जो क्रस्ट है यही लिथोस्फीयर है। यही क्या है? लिथोस्फीयर, जिसे हम स्थल मंडल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसे हम स्थल मंडल कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, इसी पे तो रहते हो आप, क्यों जी? सारे पेड़ पौधे सब इसी के ऊपर हैं, जिसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो ऑब्वियस बात है, जब लिथोस्फीयर बना होगा उसी समय ये 2 भी बनी होंगी। भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि अरे आज तो लिथोस्फीयर बन गई है, ओके, कल क्या बनेगा कि कल मेंटल बनेगी, अच्छा परसों क्या बनेगा कि परसों कोर बनेगा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, सारी चीजें एक साथ बनी हैं। तो आप इसको देखिए जरा कि ये सब परतें हैं, इन्हीं पर हम लोग, इसी को हम लिथोस्फीयर भी कह दे रहे हैं। ये किस प्रकार की होती है और कैसे होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के आज से शुरू करेंगे बेटा। दिल्ली आ चुके हैं हम, ठीक है ना, घर गए हुए थे, वापस आ गए हैं, शुरू करेंगे सारी क्लासेस। देखिए इसके डेवलपमेंट में आप कुछ बातें याद रखें। डेवलपमेंट में पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी प्रारंभ में गर्म थी। क्या थी? गर्म। इनिशियली the earth was the ball of fire। the ball of fire, ये आग का गोला थी। क्या थी? ये थी साहब आग का गोला। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है सर ऐप बहुत खराब चल रही है, ऐसा तो नहीं है, सब हमारे तरह से ठीक दिख रहा है। पृथ्वी प्रारंभ में गर्म थी, ठीक है, और देखिए आप इसको समझिए, चूंकि पृथ्वी शुरुआत में गर्म थी, है ना, बहुत गर्म थी, गर्म होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें लिक्विड स्टेट में थी। चीजें किसमें थी? द्रव अवस्था में। किसमें थी? चीजें थी द्रव अवस्था में थी। किसमें थी भैया? शुरुआत में चीजें थी द्रव अवस्था में। भाई जब चीजें गर्म होगी, पृथ्वी आग का गोला थी, तो चीजें क्या रही होंगी? चीजें रही होंगी सर गर्म, ठीक है। और जब लिक्विड अवस्था में थी, तो आप याद रखिए कि धीरे धीरे हुआ क्या है, इसी क्रम में कुछ हल्के पदार्थ थे, कुछ भारी पदार्थ।
कुछ हल्के पदार्थ थे और कुछ थे भारी पदार्थ। कुछ हल्के पदार्थ हैं, कुछ भारी पदार्थ हैं। देयर आर सम हैवी मैटर, यहां पर कुछ लाइट मैटर था। कुछ थे हल्के पदार्थ जिन्हें हम लाइट मैटर कहते हैं, और कुछ थे भारी पदार्थ जिन्हें हम हैवी मैटर कहते हैं। समझ में आई? दो तरह के पदार्थ थे। अब बहुत ध्यान समझने वाली बात यह है कि ये सब चीज पृथ्वी के अंदर थी, ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर मौजूद थी। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जब ये सब पृथ्वी के अंदर है, अच्छा पृथ्वी लगातार घूम भी रही है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, मान लो कि मैं एक बाल्टी लूं, उस बाल्टी में मिट्टी भी रखूं, उस बाल्टी में पत्थर भी रखूं, और मैं उस बाल्टी के पानी को घुमाना शुरू करूं। आप बताओ मिट्टी ऊपर जाएगी कि मिट्टी नीचे चली जाएगी? सारी चीज घूम रही हैं धीरे धीरे, ऐसे घुमाते जा रहे हो, पत्थर भी घूम रहे हैं, मिट्टी भी घूम रही है। पत्थर है भारी, तो पत्थर बाहर जाएगा कि पानी के बीच में आ जाएगा? पत्थर बाहर जाएगा कि पानी के बीच में आ जाएगा? साथ ही पृथ्वी घूम भी रही थी, साथ ही पृथ्वी घूम भी रही है। रोटेशन भी पृथ्वी का हो रहा है। मैं उत्तर ले लेता हूं आपको, ठीक है बेटा? आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर दो सभी कि क्या होगा। द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कंटिन्यू। पृथ्वी का रोटेशन क्या है? बिल्कुल पूरा कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे में क्या होने जा रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा? जस्ट इमेजिन कि सर हम बताएं इस सिचुएशन में क्या होगा। सर इस सिचुएशन में होगा ये कि भारी पदार्थ केंद्र में चले जाएंगे, जो हैवी मैटर है वो सेंटर में चला जाएगा, है ना? पत्थर नीचे चले जाएंगे और हल्की चीजें ऊपर आ जाएंगी। इससे क्या हो रहा है, चूंकि द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कंटिन्यूड, रोटेशन ऑफ अर्थ कंटिन्यू चल रहा है, रोटेशन ऑफ अर्थ ये कंटिन्यू चल रहा है। और जब चूंकि ये कंटिन्यू चल रहा है तो भारी पदार्थ केंद्र में चले गए, भारी पदार्थ केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ ऊपर इकट्ठा हो गए। हल्के पदार्थ ऊपर हो गए इकट्ठा, इस तरह की सिचुएशन बन गई, सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, पत्थर साइड हो जाएगा। हैवी मटेरियल है, जो हैवी मैटर था वो सेंटर में आ जाएगा। और जब ये सेंटर में आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र में लोहा है। लोहा एक भारी तत्व है। लोहा क्या है? लोहा एक भारी तत्व है। तो इससे होगा क्या कि केंद्र में आ जाएंगे लोहे और निकिल जैसे तत्व, लोहा प्लस निकिल जैसे तत्व केंद्र में आ जाएंगे। और ऊपर में जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर रह जाएंगी पृथ्वी के, और जब पृथ्वी के ऊपर रह जाएंगी तो फिर ऊपर वाली चीजें इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी। इकट्ठा होकर वो जब इकट्ठी होंगी तो वो लिथोस्फीयर का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी? लिथोस्फीयर का निर्माण करना शुरू कर देंगी। हल्के पदार्थ इकट्ठे कहां हो जाएंगे? इससे कोर का निर्माण होगा। इसी से कोर का निर्माण हुआ, कोर का निर्माण हुआ। और जब लाइट मैटर हैं, जितने भी लाइट मैटर हैं, लाइट मैटर क्या हो जाएगा? स्टोर्ड प्लस डेंस होता चला जाएगा। और जब ये स्टोर प्लस डेंस होता चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो लिथोस्फीयर का निर्माण होगा। लिथोस्फीयर का निर्माण हो जाएगा।
है ना, क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर होना शुरू हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर विल स्टार्ट। यानी कि बहुत दिमाग से लगाने की जरूरत है। हाँ बेटा कराएंगे उसको अपलोड, मैं समझ रहा हूँ वो कुछ क्लासेस की पीडीएफ इसलिए अपलोड नहीं है क्योंकि जब घर पे थे तो वहाँ से कुछ पीडीएफ अपलोड हो नहीं पाई हैं, है ना, वो बात सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे पता है बाबू, वो बात नहीं समझे, वो बात मुझे पता है कि कुछ पीडीएफ ऐसी हैं जो अपलोड नहीं हुई हैं, अपलोड नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी घूम रही थी तो सबसे हल्की चीजें क्रस्ट में हैं, सबसे हल्की चीजें क्रस्ट में हैं, उससे भारी चीजें मेंटल में हैं, उससे सबसे भारी चीजें कोर में हैं। जब घूमते घूमते चीजें, भाई ऑब्वियस बात है, भारी चीजें नीचे की तरफ बैठती जा रही हैं, तो ऊपर वाली चीजें, जिस जो परत है, जिस परत को हम क्या बोलते हैं, इस परत को हम सियाल भी कहते हैं, सियाल, इस परत को हम सीमा भी कहते हैं, और इस परत को हम निफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निफे। इसका अर्थ यह हुआ कि भारी चीजें नीचे बैठती चली गईं, सबसे हल्की चीजें ऊपर हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। सर यही जो हल्की चीजें थी ये बाद में धीरे धीरे इकट्ठा होती चली गईं, और जब ये डेंस हो गईं तो डेंस होने के बाद क्या हुआ, उससे लिथोस्फीयर का निर्माण हुआ। अच्छा जी, क्या है लिथोस्फीयर? सर लिथोस्फीयर वही है जिसे हम आज के जमाने में क्रस्ट कहते हैं। गुरुजी लिथोस्फीयर वही है जिसपे हम रहते हैं। अच्छा, तो सर हुआ ये कि इसका मतलब ये कि सर नीचे की तरफ जाने पर भारी तत्व मिलेंगे। बिल्कुल, भारी तत्व नीचे की तरफ जाते जाते आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। देयर इज नो मैटर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, वो समझ सकते हो आप उस लिहाज से भी, लेकिन यहां पर एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझने की जरूरत है कि भारी चीजें कहां चली गई हैं, भारी चीजें नीचे की तरफ चली गई हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो यहां पर याद रखनी है, मैं बता दूं कि इस प्रकार तीनों परतों का बंटवारा हुआ। इस प्रकार तीनों ही परतों का बंटवारा हुआ, तीनों ही परतों का बंटवारा हो गया, तीनों ही परतों का बंटवारा हुआ। और जब तीनों ही परतों का बंटवारा हुआ तो कौन सी परतें थी? अभी तो क्रस्ट, मेंटल, कोर तो मैंने आपको बता दी। ये परतें थी सियाल, ये परतें थी सीमा, और ये परतें थी निफे। इन परतों का बंटवारा होता चला गया। ठीक है। डेंस क्या है? डेंस को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। जो चीज जितनी घनी होती है उसको डेंस बोलते हैं। ठीक है। तीनों ही परतों का बंटवारा हुआ। एक चीज और याद रखना, इस बंटवारे में राक्षसी टक्कर का बड़ा योगदान था, राक्षसी टक्कर का भी योगदान था, राक्षसी टक्कर का भी योगदान था। द रोल ऑफ गेंट इम्पैक्ट is very important. Is very important. किसका रोल योगदान है? गेंट इम्पैक्ट का। ठीक है। अब आप थोड़ा समझिए, व्हाट इज द गेंट इम्पैक्ट। कौन से हैं? गेंट इम्पैक्ट। व्हाट इज गेंट इम्पैक्ट? राक्षसी टक्कर क्या थी जिसने पृथ्वी को और तेजी से घुमाया? गेंट इम्पैक्ट एक और तेजी से थी, सब चीजें और जल्दी जल्दी अलग होनी शुरू हुई। ठीक है। व्हाट इज गेंट इम्पैक्ट? प्रश्न ये भी निकल कर आता है कि व्हाट इज गेंट इम्पैक्ट? राक्षसी टक्कर क्या थी? व्हाट इज गेंट इम्पैक्ट? व्हाट इज गेंट इम्पैक्ट? कमेंट करके बताइए कितने बच्चों ने इस शब्द को पहले सुना है कि गेंट इम्पैक्ट क्या होता था। व्हाट इज राक्षसी टक्कर? ठीक है। विकास, ये जो आप मुझे बता रहे हो तो ये समझ लेना कि ये समस्या एकदम से नहीं सुलझाई जा सकती है।
है ना, हम कह सकते हैं, लेकिन अभी नाउ द क्लास इज कंटिन्यू, तो जस्ट फोकस ऑन द क्लास, उसके बाद कुछ बात करना। गेंट इम्पैक्ट क्या है, वंश कुमार कानपुर वाले जी। देखिए इसका संबंध चंद्रमा की उत्पत्ति से है। चंद्रमा की उत्पत्ति से है। चंद्रमा की उत्पत्ति से है। इट इज रिलेटेड टू the origin of moon। origin of moon ये समझ लेना, ये चंद्रमा की उससे संबंधित है। ये थ्योरी ये कहती है कि जब हमारी पृथ्वी थी, हमारी पृथ्वी से, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ से एक चीज टकराई थी। हमारी पृथ्वी से एक चीज जो है वो टकराई थी, एक चीज टकराई थी जो मंगल ग्रह के आकार की थी। ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, और ये है मंगल ग्रह के आकार की दूसरी चीज। मंगल ग्रह के आकार की दूसरी चीज है। मंगल ग्रह के आकार की ये दूसरी चीज है। इनके बीच में टक्कर होती है, टक्कर होती है, और इस टक्कर से पृथ्वी से कुछ भाग निकलकर अलग हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह के आकार की दूसरी चीज है। दोनों आपस में टकराए तो पृथ्वी से कुछ चीज अलग हो गई, वही चीज चंद्रमा है। लेकिन अब इस ग्रेट इंपैक्ट का सर इस बात से क्या संबंध है? बिल्कुल सीधा संबंध है। ग्रेट इंपैक्ट ये कहता है कि जब ये ग्रेट इंपैक्ट हुआ था तो पृथ्वी और तेजी से घूमी, और वो जो मैटर अलग हो रहा था कि हल्का पदार्थ ऊपर आ रहा था, भारी पदार्थ नीचे जा रहा था, वो प्रोसेस और तेज हुआ। ठीक है, और परतें बनने में मदद मिली। नहीं सुना है तो हमने बता दिया, दैट इज ग्रेट इंपैक्ट। ठीक है, इसका संबंध चंद्रमा की उत्पत्ति से है। यह कहती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की जो उत्पत्ति है, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से एक वस्तु के टकराने से हुई है। एक वस्तु के टकराने से हुई है। एक वस्तु के टकराने से हुई है। द ओरिजिन ऑफ मून, origin of moon is the result of strike a body with earth। और यहां ये बात याद रखिएगा कि ये जो अर्थ है साहब, ये जो बॉडी है, ये इक्वलेंट टू मार्स थी, ये मंगल ग्रह के बराबर थी। दैट इज इक्वलेंट टू मार्स। ये मार्स के बराबर की चीज थी जो पृथ्वी से टकराई थी, जिससे हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। सर लाइव है, सब लाइव हैं, ठीक है, सब लाइव हैं, बट वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द टीच एंड यू शुड बी फोकस्ड ऑन द स्टडी। हम सिर्फ पढ़ने पर और पढ़ाने पर फोकस कीजिए। चीज़ें अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आई डोंट नो सर, तो मैंने बताया ना बेटा, ये ऐसा हुआ था, टक्कर हुई तो उस टक्कर से ये सब चीज़ें पैदा हुई हैं। ठीक है, अमितेश जी पहली बार सुना है। तो ये मंगल ग्रह के बराबर था, मंगल ग्रह के बराबर, मंगल ग्रह के बराबर। तो मैं आपको बता दूं कि इससे फर्क क्या निकल कर आया। इससे फर्क ये निकला कि जब ये चीज इससे टकराई तो पृथ्वी और तेजी से घूमी। जब और तेजी से घूमी तो हल्की जो चीजें थी वो और तेजी से दूर होती चली गई, है ना, और भारी चीजें नीचे बैठती चली गई, जिससे आपके क्रस्ट, मेंटल और कोर का निर्माण हुआ है।
किसका निर्माण हुआ? इसी से क्रस्ट, मेंटल और कोर के निर्माण होने में बड़ा लंबा मतलब बड़ा अच्छा योगदान रहा इस चीज का। ठीक है, चलिए साहब, उम्मीद करता हूं ग्रेट इंपैक्ट थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। राक्षसी टक्कर क्या है? यहां पर कोई डाउट? कोई डाउट है यहां से? मैंने ग्रेट इंपैक्ट आपको बता दिया है। दैट इज ग्रेट इंपैक्ट। क्लियर हो गई है? यहां तक तो कोई डाउट किसी को रहा नहीं? नमस्ते। हाँ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं संध्या जी, एकदम ठीक है। चलिए साहब आगे देखिए, नेक्स्ट बात पर चलते हैं। आगे देखिए, लिथोस्फेयर। याद रखना कि जो हमारी क्रस्ट है वो लिथोस्फेयर पर ही है। हमारी क्रस्ट इसी लिथोस्फीयर का पार्ट है। हमारी क्रस्ट इसी लिथोस्फीयर का पार्ट है। इसी लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो ये जो लिथोस्फीयर है, अगर आप इसको लिथोस्फीयर बनाएं तो एक चीज आपको समझ में आएगी भाई, इसी लिथोस्फीयर पर समुद्र भी है। इसी लिथोस्फीयर पर समुद्र भी तो है इस तरीके से, दैट इज लिथोस्फीयर। और इसी लिथोस्फीयर पर समुद्र है। इसी लिथोस्फीयर पर क्या मौजूद है? इसी लिथोस्फीयर पर समुद्र भी मौजूद है, ओशेन्स। इसी पर मौजूद हैं महासागर। क्या मौजूद है? महासागर। और इसी लिथोस्फीयर पर भूभाग भी मौजूद है। ये प्रश्न पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था, चूंकि स्टेटमेंट में आया था तो वहां पर बच्चे को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए थी, तभी बच्चा उस प्रश्न को कर भी पाता। ठीक है, उसको कर भी पाता। सर समझ में नहीं आया वो ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कम डेंसिटी वाले मटेरियल से बना है। भाई किससे बना है? कम डेंसिटी वाले मटेरियल से बना है। लिथोस्फीयर कम डेंसिटी वाले मटेरियल से बना। किससे बना है? कम डेंसिटी वाले मटेरियल से बना है। उसमें भी कम डेंसिटी में भी कम, भाई ऑब्वियस बात है ना, कम डेंसिटी में भी एक समस्या यह है कि कम डेंसिटी में भी सबसे कम डेंसिटी पृथ्वी वाले भाग की है। समझे? इसमें भी लिथोस्फीयर के चूंकि दो पार्ट हैं, लिथोस्फीयर के एक्चुअल में दो पार्ट हैं, डायग्राम से दिख रहा है। एक तो पार्ट है सर जो लैंड वाला पार्ट है, दैट इज लैंड पार्ट, और दैट इज ओशेनिक पार्ट्स। ओशेनिक पार्ट्स। तो जो लैंड पार्ट्स है साहब, इसमें देखिए ये लो डेंसिटी का है कंपैरेटिवली। ये किसका है? ये लो डेंसिटी का है। ठीक है, ये किसका है? ये हाई डेंसिटी का है, विच इज ऑफ हाई डेंसिटी। एक लो डेंसिटी का है, एक हाई डेंसिटी का है, इस बात को याद रखिएगा। कम घनत्व का और ज्यादा घनत्व का। ये कम घनत्व वाला हिस्सा है, ये कम घनत्व का पार्ट है, और ये ज्यादा घनत्व का पार्ट है। ज्यादा घनत्व का पार्ट है। तो पहले वाला सेक्शन हमारा पूरा हो गया। जो हमारा पहले वाला सेक्शन है ये पूरा हो गया है। अब डालिए द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के सर वो वस्तु क्या है जो पृथ्वी से टकराई? लोग कहते हैं कि एक पिंड था जो मंगल ग्रह के आकार का था, जो पृथ्वी से टकराया था। ठीक है, तो अब हम पहला वाली चीज कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हम दूसरी वाली बात पाते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए पर्वत। पर्वत देखिए, पर्वत
लिथोस्फीयर के भाग देखिए क्या क्या हैं। लिथोस्फीयर के भाग, द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर। देखिए, स्थल मंडल को 3 भागों में बांटा जाता है। स्थल मंडल पर 3 चीज हैं, 3 भाग हैं। पहला है पर्वत, दूसरे हैं पठार और तीसरे हैं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, 3 चीजें हैं। द माउंटेन्स, द प्लेटूज एंड द प्लेन्स। ठीक है सर, बट वाटर की डेंसिटी कम होती है, लेकिन वाटर के जो चीजें हैं, रेत है, मटेरियल है, वो ज्यादा दबाव डालती हैं। पानी का अपना एक बहुत वजन होता है, सुपसी है ना। माउंटेन्स, प्लेटूज और दैट इज प्लेन्स। हेडिंग डालिए माउंटेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, एक एक चीज समझाते हैं। माउंटेन्स, पर्वत क्या होते हैं? पर्वत, सर नोट करने दीजिए, कर लीजिए। पर्वत हेडिंग डाल लीजिए, माउंटेन्स। बेटा रिकॉर्डिंग क्यों डालेंगे? पढ़ा के खत्म करेंगे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? पढ़ा के खत्म करेंगे, उसमें क्या बात होगी? पॉलिटी को पढ़ा के खत्म करेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सुमित जी पूछ रहे हैं जी डेंसिटी क्या होती है? बेटा डेंसिटी होती है कोई चीज कितनी घनी है, उसे डेंसिटी कहते हैं। देखिए, स्थल मंडल के वो भाग, स्थल मंडल के वो भाग, द पार्ट्स ऑन लिथोस्फीयर, द पार्ट्स ऑन लिथोस्फीयर जो कुछ विशेषताएं रखते हों। क्या? जो पृथ्वी से उठे हैं, पृथ्वी से उठे हुए हैं। दे हैव एल्टीट्यूड्स, जो ऊंचाई रखते हैं। हैव एल्टीट्यूड्स, जो पृथ्वी से क्या रखें? ऊंचाई रखें। दूसरी, ऊपर से नुकीलाकार होने चाहिए, ऊपर से नुकीलाकार हो, ऊपर से नुकीलाकार होने चाहिए, है ना। बी इन द शेप, बी इन कोनिकल शेप, वो कॉनिकल शेप में भी होने चाहिए। पृथ्वी से ऊंची उठी हुई हर चीज पर्वत नहीं हो सकती है। जैसे तिब्बत का पठार है, अभी तिब्बत का पठार पृथ्वी से 5000 मीटर ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन ऊपर से तो फ्लैट है ना भाई, ऊपर से कोनिकल नहीं है। अगर ऊपर से कोनिकल नहीं होगा, मतलब पृथ्वी से थोड़ा सा उठा होना चाहिए, और उठा होने के साथ साथ ऊपर से शुड बी इन कोनिकल शेप, कुछ ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से कैसा होना चाहिए? इस तरीके से होगा तभी तो वो पर्वत कहलाएगा। पृथ्वी से उठा है और इसका अपर पार्ट कोनिकल है, इसका जो अपर पार्ट है वो कोनिकल है,
अपर पार्ट कोनिकल है। लेकिन हर चीज उठी हुई पर्वत नहीं होती है, ऊपर से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से अगर फ्लैट हो जाएगा तो वो प्लेटो हो जाएगा। अब तिब्बत का पठार तुमने सुना होगा, अब तिब्बत के पठार को देखो 5000 मीटर ऊंचा है लेकिन ऊपर से फ्लैट है, तो भैया वो पहाड़ थोड़ी हो गया सर जी, फिर वो तो इट शुड बी कंसिडर एज द प्लेटो। हाँ राइट बात है, वो तो प्लेटो होगा। वो क्या होगा, वो फिर प्लेटो होने जा रहा है, ठीक है। आइए, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, डालिए हेडिंग द टाइप्स ऑफ माउंटेन। द टाइप्स ऑफ माउंटेन, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन, हाँ वो इंडियन ज्योग्राफी वाले अलग हैं माही। टाइप्स ऑफ माउंटेन, डालिए हेडिंग बेटा, टाइप्स ऑफ माउंटेन। टाइप्स ऑफ माउंटेन, पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के प्रकार, देखिए पर्वत सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। माउंटेन्स, माउंटेन्स आर 4 टाइप्स। जनरली 4 प्रकार के होते हैं। पहला पर्वत कौन सा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले पर्वत हैं फोल्ड माउंटेन्स। पहले पर्वत होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। बेटा देखो सुनो, है ना, जैसे एक बच्चा कह रहा सर क्या नाम है कि सर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। बात को समझो, हम पूरी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं तुम्हें। एक एक चीज़ मैं तो इसी तरीके से लिखवा कर भी चल रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने में बड़ी आसानी हो। आप ऐसी नोट्स बनाते चलो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही लिखते चलो, मैं बिल्कुल नोट्स मेकिंग मोड में ही पढ़ाता हूँ ताकि बच्चा बढ़िया करके नोट्स बना पाए। मैं तो खुद नहीं चाहता कि बच्चे को हल्का सा भी थोड़ा सा दिक्कत हो, तो मैं तो नोट्स मेकिंग मोड में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा वो अलग है, कुमारी माही वहाँ पे अलग पढ़ाऊँगा, थैंक यू। आइए, तो पहले पर्वत हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स जिन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत। फिर हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन, है ना, जिन्हें ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। यहां एक चीज नोट करके रखना, एक चीज नोट भी कीजिएगा, नोट रखनी है ये बात कि जब मैं तुम्हें कॉन्टिनेंट्स पढ़ाऊंगा, सारे एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा, जब मैं तुम्हें महाद्वीप पढ़ाऊंगा, महाद्वीप, तो उस महाद्वीप वाले चैप्टर में मैं तुम्हें सारे छोटे बड़े माउंटेन लिखवाऊंगा, सारे छोटे बड़े किसी महाद्वीप के, ठीक है। इसको नोट करके रखना कि सभी छोटे बड़े महाद्वीप वहां सर बताएंगे भी। सभी छोटे बड़े माउंटेन्स मैं आपको बताऊंगा, इस बात को याद रखिएगा। बेटा कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी अलग होती है, एक एक कॉन्टिनेंट बताऊंगा कि भाई एशिया कैसा है, यूरोप कैसा है, अमेरिका कैसा है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, आर्कटिक कैसा है, अंटार्कटिका कैसा है, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। माउंटेन डेजर्ट में क्या अंतर है, डेजर्ट इज द टाइप ऑफ प्लेन। डेजर्ट तो किसका पार्ट है, डेजर्ट पार्ट है मैदान का, तो डेजर्ट इज द टाइप ऑफ प्लेन, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरे पर्वत हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, दैट इज वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन। एक पर्वत होते हैं अवशिष्ट पर्वत।
एक पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, दैट इज रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत भी एक प्रकार के पर्वत होते हैं। हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालना है द वलित पर्वत कौन से हैं, द फोल्ड माउंटेन्स। कौन से हैं जी? फोल्ड माउंटेन्स। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें ज़रूर छोटी मोटी समस्या आ सकती है, छोटी मोटी समस्या आती है, लेकिन मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा, कि ब्लंडर नहीं हो रहा होगा आपके साथ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ तुम्हें क्लियर करके चलूँ। ठीक है, हेडिंग डालिए फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वलित पर्वत। फोल्ड माउंटेन क्या है सर? कौन सा टॉपिक है बेटा? द फॉर्मेशन लिथोस्फीयर। थोड़ा सा बैक जाके देखिएगा जरूर चेतन जी, तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए वलित पर्वत देखिए। वलित पर्वत, जो मेन पर्वत हैं उनकी मैपिंग मैं करा दूंगा, एक बार पूरा प्रकार पढ़ा दूं, फिर मैं एक नक्शा लेकर आऊंगा और नक्शे पे एक एक मैपिंग आपको करा दूंगा। ठीक है, मेरा नाम सुशांत है जी। वलित पर्वत क्या है? वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इन्हें फोल्ड क्यों कहते हैं भाई? प्रश्न तो ये भी उठता है कि सर इन्हें फोल्ड कहते क्यों हैं? तो बेटा ये जो दिखते हैं ना, तो इट लुक्स लाइक दैट, ये ऐसे दिखते हैं, इनमें फोल्ड होता है, ये फोल्ड जैसे दिखते हैं। ठीक है शुभम जी, सिर्फ फोल्ड जैसा दिखता है ये पर्वत। अच्छा, इसलिए इनको फोल्ड कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बतानी चाहूँगा। इधर एक नोट करके मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, उसको बाद में यहाँ पे मैं आऊँगा, लेकिन यहाँ पे नोट करके लिखिए। ये बात मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतनी बात मैं आपको समझा देता हूँ। विशाल जी एक नोट देखिएगा बेटा, एक नोट ये है कि जो पृथ्वी की क्रस्ट है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो प्लेट्स से मिलकर बनी है, वो प्लेट्स से मिलकर बनी है, प्लेट्स से मिलकर बनी है। इट इज द फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्लेट्स। ठीक है, किससे बनी है? प्लेट से मिलकर बनी है। आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा प्लेट, लेकिन आप लोगों ने ये सुना जरूर होगा कि हाँ भाई पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बनी है। विवेक जी, पूर्ति जी, विजय, आर्यन, मनीष, रितेश, किशन, ये तो सुना है कि हाँ सर हाँ वो प्लेटें हैं। अब ज़्यादा भी नहीं सुना होगा तो थोड़ी बहुत बात ये भी सुनी होगी कि ये सर प्लेटें टकराती हैं, है ना, प्लेट से मिलकर बनी है और ये प्लेटें टकराती हैं, ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, आपस में टकराती हैं। द इंसिडेंट ऑफ टेक्टोनिक टेक्स प्लेस, इंसिडेंट ऑफ टेक्टोनिक्स, इंसिडेंट ऑफ टेक्टोनिक्स टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस कि हाँ सर वो प्लेटें जो हैं टकराती हैं। सुना है ना इतना? देखो अब बात यह कि सर इतना नहीं सुना है, थोड़ा सा सुना है, ज़्यादा तो मैं आपको सुना ही दूंगा। अभी जब आप पढ़ोगे मैं आपको द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल मुझे पढ़ाना है, लेकिन अभी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा विशाल, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ इंसिडेंट ऑफ इंस्पेक्टर बनकर आऊँगा सर आपसे मिलने, आइएगा, आपका स्वागत है। तो इंसिडेंट जो होता है वो समझ में ना, वो टकराती हैं प्लेटें। तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? प्लेटों के टकराने से ही बनते हैं। ये प्लेटों के टकराने से बनते हैं, ये प्लेटों के टकराने से बनते हैं, प्लेटों के टकराने से बनते हैं, ये प्लेटों के टकराने से बनते हैं। द फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक्स, इट विल फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक्स, ये टेक्टोनिक्स से बनते हैं। फास्ट पढ़ाइए सर, नहीं बेटा वो नहीं कर पाएंगे हम।
माफ़ी चाहेंगे, वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आप कह रही हैं फास्ट पढ़ाइए तो इट इज़ अवर, है ना, आवर स्टाइल एंड आई विल नॉट कंप्रोमाइज़ विद इट। राधा, ये मेरा तरीका है और इससे ज़्यादा मैं चलूँगा भी नहीं। ठीक है, कुल कितनी प्लेटें हैं? देर आर 7 मेजर प्लेट्स, लेकिन छोटी मोटी 200 प्लेट्स हैं। देर आर सम 7 मेजर प्लेट्स, लेकिन पूरी धरती जो मिली है छोटी छोटी, वो बताऊंगा मैं आपको। मैं जब कभी इंडियन ज्योग्राफी भी आऊँगा, यहाँ भी पढ़ाऊँगा, तो वो जो है छोटी छोटी कुल मिलाकर 200 प्लेटें बनती हैं। वैसे तो 7 हैं बड़ी प्लेटें। ठीक है, क्वालिटी जल्दी होगा, कल या परसों शुरू कर दूंगा शिवा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्लेटों के टकराने से बनते हैं और किस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि ये जो प्लेटें होती हैं, मान लीजिए एक प्लेट ऐसे है इस तरीके से, और एक प्लेट इस तरीके से है, तो हल्की प्लेट क्या करती है, भारी प्लेट के नीचे चली जाती है। ये इस तरीके से होता है इंसिडेंट, और यहाँ पर पर्वत बनते चले जाते हैं इस तरीके से टकराने से। ये ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक आइडिया और दे दूं जो कि बहुत अच्छा है समझने में, और इस तरीके से आपके माउंटेन बन जाते हैं। ये याद रखना कि जो प्लेटें होती हैं वो हल्की और भारी किस्म की भी होती हैं। तो ये आपकी हल्की प्लेट है, ये आपकी हल्की प्लेट है। इट इज अवर लाइट प्लेट, ओ सॉरी हैवी प्लेट। ये हैवी प्लेट होती हैं, कुछ हैवी प्लेट्स होती हैं, हैवी प्लेट्स, और कुछ होती हैं लाइट प्लेट्स। क्या होती हैं? कुछ होती हैं लाइट प्लेट्स, जिन्हें हल्की प्लेट्स कहते हैं। एक प्रश्न बड़ा अच्छा दिमाग में आता है कि सर बात तो ठीक है, आपने तो लिख दिया, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हल्की और भारी प्लेटें क्या होती हैं? क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हल्की और भारी प्लेटें एक्चुअल में होती क्या हैं? हल्की और भारी प्लेटें क्या होती हैं, क्या आप हमें यह बता सकते हैं? हाँ, मैं आपको यह बता सकता हूं। ठीक है, याद रखना कि जो हल्की प्लेटें हैं वो होती हैं जिन पर समुद्र नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई, इन पर समुद्र नहीं है। इन पर क्या नहीं है? इन पर समुद्र नहीं है। ध्यान समझे, क्या होता है? सबडिक्शन, बीच में पठार होता है, वो आगे पढ़ाऊंगा वो चीजें। इन पर समुद्र नहीं होता है। और हैवी प्लेट्स कौन सी होती हैं? हैवी प्लेट्स वो होती हैं जिन पर समुद्र होता है। जिन पर समुद्र होता है वो आपकी हैवी प्लेट्स होती हैं। गुरुजी राम राम, नमस्ते भैया, नमस्ते, नमस्ते भैया, कैसे हो आप सभी? 2 तरह की प्लेटें होती हैं, वो आगे आप पढ़ोगे भी, लेकिन यहाँ पर चूंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो वो पता होना चाहिए। इस प्रकार एक मास जो ऊपर उठ जाता है उसको भैया, इसको क्या कह दे रहे हो आप? ये फोल्ड माउंटेन है भैया, ये है फोल्ड माउंटेन। वो आगे की कहानी और आगे मैं बताऊंगा, है ना। तो कौन से फोल्ड माउंटेन प्रमुख हैं, इसका उदाहरण तुम समझ सकते हो। इसका उदाहरण समझिए, इसके उदाहरण क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स समझिए। एग्जाम्पल बेटा मैं दिखाऊंगा, नक्शे पर भी मैपिंग कराऊंगा इसकी, आप चिंता न करना। पूरी दुनिया के पर्वतों की मैपिंग अभी करा के चलूंगा। नमस्ते जी। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वाला जो टॉपिक है दीपू, वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला मूवमेंट में ही पढ़ाऊंगा पूरी बात। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे हिमालय, हिमालय एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, हिमालय। ठीक है, भारत में देखोगे तो आप ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एक ऐसा ही पर्वत है ना। अरावली एक ऐसा ही पर्वत है, अरावली एक ऐसा ही पर्वत है। और विंध्य रेंजेस को आधा माना जाता है। विंध्य रेंजेस, जो विंध्य श्रेणी है बेटा, वो भी ब्लॉक मानी जाती है, लेकिन इसके ऊपर आई एम पुटिंग ए स्टार, क्योंकि इस केस को मैं तुम्हें आगे बताऊंगा अभी। विंध्य रेंजेस हैं, रॉकी है, एंडीज है। कौन से हैं? रॉकी है, एंडीज है। रॉकी माउंटेन ऐसा ही माउंटेन है, एक रॉकी माउंटेन है, रॉकी है, एंडीज है, आल्प्स है, ईटीसी। ये सारे पर्वत किसके एग्जाम्पल हैं? दीज माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ये वलित पर्वत के उदाहरणों में आते हैं। ठीक है ममता जी, बेटा हम अभी कंसिडर कर देंगे, अभी आपको बता देंगे सारी चीज़ें। अभी हम आज चूंकि आए हैं दिल्ली वापस, तो थोड़ा सा उसको करके बताते हैं। मैं फटाफट शुरू करूँगा, पॉलिटी को बढ़िया तरीके से खींचने वाला हूँ। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग। विंध्यान सतपुड़ा ब्लॉक, बेटा सुनो सुनो विशाल, आई हैव पुट ए स्टार ऑन विंध्या रेंजेस। और आपने मेरी पूरी बात को सुना ही नहीं। मैंने कहा कि बेटा इसमें एक केस है
है ना, वो डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें एक केस बनता है, उसको डिस्कस करके ही मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ी दिन रुकिए, अभी इस चीज में हम क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, तो ये कौन सा पर्वत हुआ, ये हुआ वलित पर्वत। अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। एक पर्वत है जिसका नाम ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। कैसे होते हैं ब्लॉक पर्वत, देखिएगा। ब्लॉक पर्वत क्या होता है भैया, समझो। मान लीजिए देयर आर सम लैंड पार्ट्स, यहां पर कुछ स्थल खंड हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। एक स्थल खंड ये हो गया, एक स्थल खंड ये हो गया, एक स्थल खंड ये हो गया, इस तरीके से मान लीजिए आप। एक ये समझने के लिए समझना है आपको, मैं थोड़ा सा इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए बेटा। अब क्या हुआ, अर्थ में कुछ मूवमेंट जैसी घटना हुई। ठीक है, बाकी उदाहरण का क्या है वो बताएंगे, रुको, तो आप तो पता नहीं क्या है इतनी टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, पहले पूरा पढ़ाएंगे शिव। तो हुआ क्या कि ड्यू टू सम इंसिडेंट्स ये वाला पार्ट नीचे चला गया, ये वाला पार्ट नीचे चला गया। जब ये वाला पार्ट क्या चला गया, ये वाला पार्ट आपका डाउनवर्ड चला गया, और ये वाला पार्ट भी आपका डाउनवर्ड चला गया। ये दोनों पार्ट आपके डाउनवर्ड चले गए, समझे। जब दोनों पार्ट आपके डाउनवर्ड चले गए तो आपकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन के निकल कर आएगी। आपकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, स्ट्रक्चर निकल कर आएगी कुछ इस प्रकार की। स्ट्रक्चर कैसी निकल कर आनी है दादा, स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसी निकल कर आएगी। ये ऊपर वाला भाग ऐसा का ऐसा ही रह जाना है, इस तरीके से। क्यों बाबू, बात क्लियर हुई। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसी को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। यही क्या बनेगा, दैट इज ब्लॉक माउंटेन। यही क्या कहलाएगा, यही आपका ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। यही ब्लॉक पर्वत है भैया। इसे आप अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए। जब आसपास के स्थल खंड धरती में नीचे धंस जाएं तो बीच वाला हिस्सा सीधा खड़ा रह जाता है। ठीक है, जब आसपास के स्थल खंड नीचे चले जाएं, जब आसपास का भूभाग क्या चला जाए, नीचे चला जाए, है ना। द लैंड पार्ट goes downward, तो इस कंडीशन में द मिडिल एंड रिमेनिंग पार्ट, जो बीच का बचा हुआ हिस्सा है, मिडिल एंड रिमेनिंग पार्ट will looks like the mountain, will looks like the mountain। मैं एक मिनट के लिए बेटा हिंदी में भी लिख देता हूं। तो बचा हुआ प्लस बीच का भाग पर्वत जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, पर्वत जैसा। और दैट इज ब्लॉक माउंटेन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक माउंटेन। नीचे ना लिख के उदाहरण इस तरफ लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझे। नीचे ना लिखकर इस तरफ लिख दे रहा हूं। इसके उदाहरण क्या हैं, इसका उदाहरण है विंध्य रेंजेस। मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। सर विंध्य रेंजेस कैसे, थोड़ा बता दो सर। आपने वहां भी लिख दिया, आपने वहां भी लिख दिया, आप यहां भी विंध्य रेंजेस लिख रहे हो, ऐसा क्या चक्कर है। तो बेटा विंध्य रेंजेस लुक्स लाइक दैट, वो ऐसा दिखता है। एक तरफ से ऐसा है और एक तरफ से ऐसा है।
इस तरीके से विंध्य रेंजेस दिखाई देता है ना, इस तरीके से दिखता है। तो विंध्य रेंजेस का जो एक हिस्सा है वो लुक्स लाइक द फोल्ड और दूसरा हिस्सा लुक्स लाइक द ब्लॉक, लेकिन जो सतपुड़ा है वो प्रॉपर ब्लॉक माउंटेन है। सतपुड़ा एक है ब्लैक फॉरेस्ट, एक माउंटेन है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी का पर्वत है। किसका है? जर्मनी का। एक है सियारा नेवादा, अमेरिका का। सियारा नेवादा ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पर्वत है। किसका पर्वत है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ब्लॉक माउंटेन को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं आई होगी। मैंने अच्छे समझा दिया कि ब्लॉक माउंटेन होता क्या है। इंग्लिश की क्लास आ गई है, बस 2 मिनट का समय दीजिए। इसके आगे के जो पर्वत बचते हैं वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए कल मिलेंगे अब आपसे। पॉलिटी पढ़ाएंगे, अब शुरू करेंगे बेटा पॉलिटी भी तुरंत।